कितने दामों तक की लें, कौन सी नस्ल सबसे मतलब उचित है, पर्याप्त है, जो हमें आगे फार्म को विकसित करेगी। क्योंकि हर किसी भाइयों का यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियो चल रही है, दुनिया भर की वीडियो को देख करके सभी भाई बकरी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। किन भाइयों के फार्म बंद हो रहे हैं, क्यों बंद हो रहे हैं, अगर जिन्होंने कौन सी नस्ल पे फार्म चालू किया है, उनका फार्म आगे बढ़ाए, वो आज पैसों के फेर में कौन सी नस्ल लाए जिनका फार्म छट के आई हैं। ये 700 बकरियों में से छट के आई हैं। देखो बकरी। राधे जय श्री कृष्णा की सभी भाइयों को। तो बंसी वाले की सीधी निगाह से माता राधा रानी की कृपा से मैं आपका शिवराम गुजर, जो कि अलवर राजस्थान गोविंदगढ़ से बिलोंग करता हूं। और सभी भाइयों को पता है कि माता राधा रानी की कृपा से अपना 4 जगह गोट फार्मिंग का काम है। सबसे पहले सभी भाइयों को, जितने भी अपने दर्शक हैं, देखने वाले जो नए सब्सक्राइबर होंगे, उनके लिए सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और राधे राधे भैया। सभी खुशी रहें और सभी के घर लक्ष्मी आए और सभी का अपने अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ें। तो माता राधा रानी की कृपा से सभी भाइयों को पता है कि अपना 4 जगह गोट फार्मिंग का काम है। तो आज मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ अपने बड़े 700 बकरी के फार्म में से मैं लॉट लाया हूँ। 2 लॉट लाया हूँ आज। पिछली बार की तरह बंसीवाड़े की सीधी निगाह से सभी भाइयों की बार बार रिक्वायरमेंट आ रही है कि भाई कब लाओगे लॉट बड़े फार्म में से। तो आज मैं 2 लॉट बना के लाया हूँ। 2 लॉटों की वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे दिखेगी। तो माता राधा रानी की कृपा से बंसीवाले की सीधी निगाह से सबसे मेन आज पॉइंट ये होगा कि आज दीपावली के मतलब पर्व पर जो हमारा जो बंसीवाले की सीधी निगाह से जो वर्ष में एक बार दीपावली का अपना जो त्यौहार आता है, उस त्यौहार पर माता राधा रानी की कृपा से सभी भाई आगे बढ़ें। जो भी भाई बकरी पालन संबंधित, पशुपालन संबंधित, बकरी पालन में जो भी ब्रीडिंग लाइन में आगे आना चाहता है, उसके लिए शिवराम जो आपका भाई है, मतलब सभी दर्शकों को बंसीवाले की सीधी निगाह से जी जान से मैं साथ देने को तैयार हूँ। मेरे द्वारा किसी भी भाई को तन मन धन से जितनी भी कोशिश होगी, मैं सभी का साथ देने को तैयार हूँ। तो आज की जो अपनी वीडियो आएगी वो आप ये बताएंगे कि आज मुझे 10वीं साल लग गई है इस दीपावली पर ब्रीडिंग लाइन में। क्योंकि जो मेरा बकरी पालन पशुपालन है और मेरा ये पूर्वजों का काम रहा, मतलब मेरा पुश्तैनी काम बकरी पालन है। मैं किस तरह आगे बढ़ा, किस परिस्थिति में गुजरा, आज मैं 50 बकरी से और 700 ब्रीडिंग लाइन की बकरी, इसके अलावा 400-500 मतलब जो दूसरे तीसरे ब्यांत की बकरी, खस्सी बकरों का फार्म अलग, बड़ा फार्म अलग, जन्मभूमि का फार्म अलग। तो मैं 4 फार्मों पर किस परिस्थिति के अनुसार आगे बढ़ा, सभी भाइयों को मैं अपनी पीछे जो ज़िंदगी जो बीती है, आगे जो मतलब आप ज़िंदगी बिताएंगे, किस तरह मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो सभी भाई मैं यह चाहता हूं कि मेहनत करो मेरे भाइयों। और जो भी भाई अगर पशुपालन संबंधित जो बकरी का आज मेन रोजगार बन गया इस दुनिया में, तो सभी भाई आगे बढ़ें। जितनी मेरे द्वारा सेवा होगी, मैं आपका साथ और सामर्थ्य देने को तन मन धन से तैयार हूँ। तो सभी भाइयों को मैं बताता हूं कि आजकल सभी जगह शौक चल रहा है कि बकरी पालें। तो किस नस्ल की हम बकरी पालें, कितनी रेट तक की लें, कितने दामों तक की लें, कौन सी नस्ल सबसे मतलब उचित है, पर्याप्त है, जो हमें आगे फार्म को विकसित करेगी। क्योंकि हर किसी भाइयों का यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियो चल रही है, दुनिया भर की वीडियो को देख करके सभी भाई बकरी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। किन भाइयों के फार्म बंद हो रहे हैं, क्यों बंद हो रहे हैं, अगर जिन्होंने कौन सी नस्ल पे फार्म चालू किया है, उनका फार्म आगे बढ़ाए, वो आज पैसों के फेर में कौन सी नस्ल लाए जिनका फार्म बंद हो गया, उन्होंने कौन सी नस्ल ली, क्यों हो गया। तो ये संपूर्ण जानकारी मैं आज को इस यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो में देने वाला हूं। तो देखो भाइयों, आज 10वीं साल अपन को लग गई है। सभी भाई दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ें। और मैं आपका शिवराम भाई तन मन धन से आपको डिटेल में पूरी बात बताता हूं। देखो भाइयों, वैसे तो बंसीवाले की सीधी निगाह से अपना जो पुश्तैनी काम तोतापरी पे रहा है, पर इस टाइम फिलहाल में अपने पास 3 नस्ल पे काम है, तोतापरी, नागफनी, जखराना। तो मेरे जो फार्म की जो तोतापरी बकरियां हैं, जो नागफनी बकरियां हैं, जो जखराना बकरियां हैं, वो ऑल इंडिया चारों दिशाओं में फेमस क्यों हैं, किस रूप में। आप ये भी पूछोगे कि क्या भाई आपने ये तोतापरी, नागफनी, जखराना बकरियां ही रखते हो। बहुत भाइयों के फ़ोन आते हैं कि आपने और बकरियां नहीं रखी, क्यों रखी, तो मतलब क्या कारण हुआ जिससे वो बेच दी। तो देखो मैं डिटेल में बताता हूँ।
मेरे भाइयों बंसीवाल की सिद्धरिंगा से, जैसे मैं पशुपालन में बकरी पालन का शौकीन हूँ और ब्रीडिंग लाइन पे अपना काम है, तो मैंने सिरोई भी रखी, गुजरी भी रखी। पहली वीडियो में भी बताया, पर आज डिटेल से बताता हूँ कि सिरोई गुजरी की मैं बकरी खरीद के लाया था। पर सिरोई गुजरी की बकरी बढ़िया है, पर उस बकरी में कि मेन कहानी क्या है कि उसकी जो डांडी में, जो कमर में जो लचक आती है, इससे एक तो बुढ़ापा जल्दी महसूस करती है। दूसरी बात बंसीवाल की सिद्धरिंगा से, उसमें बच्चे देने की क्षमता कम है। कम क्यों है? क्योंकि ब्याने के बाद में अगर आप अच्छी खुराक दोगे तो ही वो मतलब 2-3 महीने बाद हीट पे आ जाएगी, वरना वो 6-7 महीने बाद हीट पे आती है। तो मतलब 2 उसमें कमी है सिरोई गुजरी में, डांडी में लचक की कमी है, इससे बुढ़ापा जल्दी महसूस करती है। एक लेट हीट में आने के कारण बच्चा देने की क्षमता कम है, इसलिए मैं लाया था। कुछ दिन मैंने 1-2 साल रखी, लास्ट दूसरी साल में मैंने वो सेल कर दी। अब आ जाओ आप बंसीवाल की सिद्धरिंगा से तीसरी नस्ल पे। सोजत नस्ल की बकरियां मैंने रखी। सोजत नस्ल की बकरी भी मैं लाया था बंसीवाल की सिद्धरिंगा से, सोजत पाली साइड से। तो उनमें कमी क्या है मेरे भाइयों? बकरी बढ़िया हैं, अच्छी हैं, देखने में सुंदर लगती हैं। बहुत भाई फार्म खोलने की कोशिश कर रहे हैं, फार्म खुल भी गए, बंद भी हो गए, चालू भी हैं, तो वो कैसे फार्म है? मतलब सोजत नस्ल की बकरी है, उसमें गुलाबी चमड़ी होती है। गुलाबी चमड़ी के कारण हर जगह वो सेट नहीं हो पाती है। गुलाबी चमड़ी का आप भी जानते हो कि सभी भाइयों को पता है, गुलाबी चमड़ी में धूप झेलने की क्षमता बहुत कम होती है। तो धूप और गर्मी सहन नहीं करने के कारण उसमें हीटिंग मात्रा बन जाती है, हीटिंग मात्रा के कारण वो बार बार रिपीट में आती है। तो बंसीवाल की सिद्धरिंगा से यही मेन कमी है कि मैंने वो हटा दी। अब बहुत भाइयों ने तो कूलर पंखे लगा रखे हैं बकरियों के लिए, तो वो सोजत में काम कर रहे हैं। काम जन उनका कैसे चल रहा है ये नहीं पता, पर मेरे पास 10-20 भाइयों के फ़ोन आ जाते हैं कि भाई सोजत नस्ल बार बार हीट पे आ रही है। तो ये सोजत में कमी है। बकरी वैसे बढ़िया है, पर इस कमी के कारण मैंने वो हटा दी। चौथी नस्ल बीटल नस्ल भी मैंने रखी थी, पंजाब साइड से लाया था। तो बंसीवाल की सिद्धरिंगा से बीटल की बकरी बढ़िया है, लंबी ऊंची खड़ी होती है, इकहरी हड्डी की, वैसे वो इकहरी हड्डी की होती है जैसे जखराना की होती है। दूध में सबसे मेन पॉइंट है जखराना और बीटल। तो बीटल बकरी बढ़िया है, पर वो पंजाब साइड में हरा चारा सबसे ज़्यादा है। तो मेरे राजस्थान में चारे की कमी के वजह से मतलब वो मेरे फार्म पे सेट नहीं हो पाई, इसलिए मैंने बीटल भी हटा दी। वैसे मैं शौकीन हूँ सिरोई गुजरी सोजत बीटल की। कुछ बकरियाँ मेरे फार्म पे, बड़े फार्म पे फ़िलहाल में भी हैं। तो बंसीवाल की सिद्धरिंगा से माता राधा रानी की कृपा से इन नस्लों का मैंने शौक़ किया, बर्बरी को मैंने शौक़ नहीं किया। तो बर्बरी की आपको मैं जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा भाइयों मेरा खुला काम है, मैं वही बताऊंगा जिस पे मैंने काम किया और मैं काम कर रहा हूं। अब आ जाती है अपनी नागफनी। नागफनी मेरे यहाँ की नोकल नस्ल है, तो मैंने नागफनी की 60-70 बकरियाँ रख रखी हैं, वो नोकल में सेल हो जाती हैं। अब बहुत से भाई ये कहते हैं कि आप नागफनी की वीडियो नहीं डालते। भाई हम नागफनी लेना चाहते। देखो नागफनी बकरी बढ़िया है, डबल हड्डी की है, तोतापरी जैसा सेम रोल है, पर उसकी क्या है कि अभी ऑल इंडिया में मतलब दुनिया जानकारी नहीं है दुनिया को, इसलिए मार्केटिंग नहीं है। फिर इसके बाद में बंसीवाल की सिद्धरिंगा से आ जाओ आप जखराना नस्ल पे। जखराना रजिस्टर्ड ब्रीड है, दूध में नंबर 1 है मेरे भाइयों। अब आप आओ इसकी सेलिंग की मात्रा पे। मेरे पास जखराना की भी बंसीवाल की सिद्धरिंगा से 70-80 बकरियां हैं। तो जो जखराना की मेरी बकरियां हैं वो उत्तराखंड, देहरादून, जहाँ ठंडे इलाके हैं उनमें दूध के लेवल पे चलती हैं, जहाँ गाय भैंस नहीं होती हैं। तो मेरे भाइयों सबसे ज़्यादा आज दीपावली के त्यौहार पर मैं हाथ जोड़कर सभी भाइयों से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी नस्लों को देखते हुए मैंने मेरी ज़िंदगी में मतलब जो हकीकत में जो मतलब बंसीवाल की सिद्धरिंगा से जो प्रैक्टिकल किया है वो सबसे मेन और बेस्ट नस्ल है तोतापरी। मैं ये मत मानना कि मैं इसकी बढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, मैं इसकी बढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फार्म की तो तोतापरी बकरियाँ ऑल इंडिया चारों दिशाओं में जहाँ भी गई हैं वहाँ सब जगह सक्सेस हुई हैं। अब सब जगह सक्सेस होने का मेन कारण क्या है कि सब जगह सक्सेस होने का मेन कारण यह है कि मेरा फार्म है जो सूखे चारे का फार्म है। थोड़े सा रात अंधेरा होने को जा रहा है, मैं अभी जन्मभूमि के फार्म से चल के आया हूँ, तो भाइयों वीडियो में जैसा हूँ आपको दिखूँगा। तो बंसीवाल की सिद्धरिंगा से जो ये तोतापरी है ये सूखे चारे की, मतलब मेरा फार्म सूखे चारे के नाम से फेमस है। फेमस क्यों है? क्योंकि आपने कहीं से तोतापरी की बकरी ले ली या कोई सी भी नस्ल की ले ली, तो तोतापरी बकरी, गाय, भैंस, घोड़ी कुछ भी खरीद लिया, अगर आपने
पीछे से मोटा ताज़ा पशु खरीदा और आप उसे अपने फार्म पे ले आ गए, तो उसके मालिक ने उसको क्या क्या खिला के मोटा ताज़ा किया है, और अगर आप उस खुराक की पूर्ति नहीं कर पाए तो बोधी होगी, क्योंकि मोटी को मोटा आप नहीं कर सकते, क्योंकि अमीर बाप की औलाद हर जगह सेट नहीं हो पाती है। मैं तो किसान का बेटा हूँ, धूप ताप सर्दी गर्मी सब कुछ सहन कर लेता हूँ, है ना भाइयों। तो मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि बकरी हो चाहे इंसान हो, मतलब जो पीछे से जिस स्थिति में, मतलब नॉर्मल स्थिति में अगर वो है उसकी ज़िंदगी, अगर हम उसको ले जा रहे हैं तो वो आगे जाके सेट होगा। जैसे मेरी ये देखो, ये बंसीवाले की सीध निगाह से सूखे चारे की बकरी हैं, मतलब सूखे चारे की बकरी हैं, रूखा सूखा खाने वाली हैं। वैक्सीनेशन इनका डिबार्मिंग में मेरे पूरे फार्म की बकरियों का कंप्लीट रखता हूं। तो आप इनको कुछ भी रूखा सूखा डालोगे ये खा लेंगी। आपके फार्म पे इनको नॉर्मल से आप डाइट बढ़ाओगे, ये मोटी ताज़ा होंगी और आपको और प्रॉफिट देंगी, है ना भैया। तो समझने की कोशिश करो। नहीं यूट्यूब पे तो क्या है कि भैया मेरे 100 गुरु एक चेला वाला सिस्टम हो रहा है कि गुरु बताने वाले 100 हैं, खरीदने वाले आप एक हो। तो यूट्यूब के जरिए बहुत भाई ठगाए जा रहे हैं और उनके फार्म बंद हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, क्योंकि आप किसी के फार्म पे जाओगे, वो मतलब बेचने वाले व्यापारियों ने भी फार्म खोल लिए। आप किसी के फार्म पे जाओगे और कोई व्यापारी लाइन का या बेचने वाला, वो गांव-गांव से इधर उधर से बकरी खरीदते हैं, ना इनकी वैक्सीनेशन है ना डिबार्मिंग है, बढ़िया चारा लौंग पत्ती खिलाते हैं, मक्का दाना अनाज खिलाते हैं, आप उनको मोटी देखकर वहाँ से ले जाते हैं और आपके फार्म पे वो सेट नहीं हो पाती है और आपका फार्म फेल हो जाता है। ये सीधा मेन पॉइंट है। बकरी वहाँ से लें, पीछे से खा के आ रही हैं, उनकी स्थिति कैसी है। वैसे साफ़ सुथरी होनी चाहिए, मतलब वैक्सीनेशन डिबार्मिंग कंप्लीट होनी चाहिए। और मैंने पहली वीडियो में भी बताया कि आप बकरी खरीदने से पहले बंसीवाले की सीध निगाह से जहाँ से बकरी खरीद रहे हो उस फार्म की स्थिति को देखो। मतलब जो मेरे फार्म की वीडियो आ रही है माता राधा रानी की कृपा से क्लियरिटी आ रही है, मतलब अपनी बकरी कहाँ जा रही हैं, बंसीवाले की सीध निगाह से कौन सी जगह जा रही हैं, किस रेट में जा रही हैं, पीछे खा के आ रही हैं, कब इनकी वैक्सीनेशन हुई, कब डिबार्मिंग हुई, कौन सी जगह जा रही हैं, ऑल इंडिया चारों दिशाओं में कहाँ कहाँ से कस्टमर आ रहे हैं, कहाँ कहाँ फार्म खुल रहे हैं। तो मेरा जितना भी काम है क्लियरिटी काम है और खुला काम है। और मेरे भाइयों खुला काम और खुली वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी भाई ठगाया नहीं जाए। तो बंसीवाले की सीध निगाह से माता राधा रानी की कृपा से हाथ जोड़ के मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप आगे बढ़ो और मेरी इस बात को ध्यान रखते हुए बकरी पालन आज की टाइम में सबसे बेस्ट और मेन और ऑफर है और रोजगार का काम है, अपने घर में रहकर अपने परिवार को आगे बढ़ाने का। तो बंसीवाले की सीध निगाह से माता राधा रानी की कृपा से मैं तोतापुरी की खूबी बताता हूँ। तोतापुरी नस्ल सबसे बेस्ट नस्ल है। एक तो ये सुंदरता के कारण इसकी ऑल इंडिया में मार्केटिंग हो गई, दुनिया भर इसको जानने लग गई, विदेशों में भी इसकी मार्केटिंग होने लग गई है। एक ये ग्रोथ में सबसे ज़्यादा है, डबल हड्डी के होने के कारण कम समय में ज़्यादा वजन ले लेती है। तीसरा पॉइंट बंसीवाले की सीध निगाह से माता राधा रानी की कृपा से बच्चा देने की क्षमता इसमें सबसे ज़्यादा। ऑटोमेटिक नस्ल ही ऐसी है कि बच्चा देने के 1 महीने बाद ही हिट पे आएगी, 100% आएगी। अगर वैक्सीनेशन डिबार्मिंग कंप्लीट बकरी आपने खरीदी और आपने फार्म खोला तो 100% क्या 101% 1 महीने बाद हिट पे आके क्रॉस होगी। मतलब बंसीवाले की सीध निगाह से 14-15 महीने में 2 बार भी आएगी और सभी जगह का क्लाइमेट सूट कर लेती है, कहीं भी ले जाओ ऑल इंडिया में। एक ये बंसीवाले की सीध निगाह से माता राधा रानी की कृपा से सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये स्टॉल फीड पे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि बंसीवाले की सीध निगाह से इसका जो पंच है ये मेन उठा हुआ होता है। गोल मुंह सबसे ज़्यादा तोतापरी का होता है। तोतापरी कहते किसको? जिसका मुंह छोटा हो, रंग मतलब क्वालिटी बेहतरीन हो, जिसको हर कोई पसंद करे। तो ये स्टॉल फीड के कारण इसके फार्म सक्सेस हो रहे हैं। तो आप किसी के चक्कर में, व्यापारी दलाल किसान मंडियों के चक्कर में नहीं पड़ करके मेरे भाइयों ब्रीडिंग लाइन की बकरी खरीदें और बंसीवाले की सीध निगाह से माता राधा रानी की कृपा से आप आगे बढ़ें। अब रही अपने फार्म की बात, मतलब मेरी, तो आप ऑल इंडिया चारों दिशाओं घूमो, रेट ट्राई करो और मन संतुष्ट करके जब से ब्राह्म भाई के पास आओ। आज के जो मैंने दीपावली पे आपको जो ऑफ़र दिए 2 लोटों के, तो उसमें बंसीवाले की सीध निगाह से मैं भी दीपावली के लिए ऊपर वाले ने अगर मुझे दे रखा है रोज़गार में, माता राधा रानी की कृपा से कोई भी भाई रोज़गार में ब्रीडिंग लाइन में अपने घर में सुख शांति के लिए विकास में अगर आगे आना चाहता है तो मैं आपका शिवराम भाई, मेरे 4 फार्म माता राधा रानी की कृपा से बंसीवाले की सीध निगाह से मेरी मेहनत के द्वारा आगे बढ़ाऊं मैं। तो आप सभी को प्रति बकरी पे 1000 रुपये का ऑफर है।
ये दीपावली का ऑफर है भैया। मतलब अगर आप बंसीवाली सिद्धगंगा से पूरा 20 बकरी का लॉट खरीदते हो तो 20 बकरी पे आपको 1000 रुपये की छूट है, 19,000 की एक बकरी पड़ेगी आपको। मतलब 20 बकरी 10 बकरी अगर खरीदते हो तो बंसीवाली सिद्धगंगा से उस पर भी 1000 का, 30 बकरी पे भी 1000 का, प्रति बकरी पे 1000 रुपये छोड़ूंगा। ये दीपावली का ऑफर है। माँ लक्ष्मी की सबको हार्दिक शुभकामनाएँ। ये मैंने लॉट बनाए, इस लॉट में दूसरे तीसरे ब्यांत की बकरियाँ, सारी बकरी झूली हुई हैं बच्चों के साथ में। अभी बच्चे हम छोड़ेंगे, बच्चे छोड़ भाई उल्ली साइड। और बंसीवाड़ी सिद्धगंगा से बकरी देखो, मैं एंड में आपको बकरी दिखाता हूँ क्वालिटी वाली। देखो देखो बकरी, ऊंची गर्दन, लंबी डांडी, मोटे पैरों वाली, कलर लेंथ देखो बकरी की, देखो साफ सुथरी। जो ये बकरी आप YouTube पे देखोगे, जो वीडियो में देखोगे, वही बकरी आपको बंसीवाली सिद्धगंगा से हम आगे दिखाएंगे। देखो दूध चौंकते हुए बच्चों की। और बकरी देखो, एक एक बकरी दिखाएंगे आपको। ला भाई देखो बकरी थोड़ा श्याम हो गई है, जन्मभूमि के फार्म से आया था बंसीवाली सिद्धगंगा से। पर देखो है जो हकीकत आपके सामने। 2 लोटों की वीडियो मैं YouTube पे छोड़ूंगा, और जो ये बकरी हैं वही बकरी आपको माता राधा रानी कृपा से मेरे फार्म पे देखने को मिलेंगी। और ये दूसरे तीसरे ब्यांत की बकरी हैं और झूली हुई बकरी हैं, बच्चा दे रही हैं। क्वालिटी देखो, पंच फेस देखो बकरियों में। श्री राधा कृष्ण राधा। और मैं तो देखो क्या बढ़ाई करूं भाई, है जो आपके सामने। देखो चलती हुई इनके दिखा भाई, एक खोल दे भाई। देखो दूध पीते हुए बच्चों की। कोई भी YouTube वाला, कोई भी फार्म वाला पहले आपको वीडियो नहीं डालेगा, पर मैं जो बड़े फार्म से लॉट लाता हूँ, क्लियरिटी में मेरे YouTube चैनल पे एक एक बकरी दिखाता हूँ, एक एक बकरी की वीडियो बनाता हूँ, और वही बकरी आपको देखने को मिलती है। देखो अब ये एक एक बकरी, दोनों लोटों की वीडियो डालूंगा YouTube पे। और दीपावली का ऑफर है। श्री राधा रानी बरसाने वाली की जय हो। देखो क्वालिटी देखो बकरियों में। श्री राधा कृष्ण। कहते हैं ना, घी तो अंधेरे में भी देखता है। श्री राधा राधा कृष्ण। क्वालिटी देखो बकरियों में। ऑल इंडिया चारों दिशाओं घूमो और तब आओ। श्री राधे कृष्ण। और ये ब्रीडर है, 4 दांत की है। देखो क्वालिटी। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा की सभी भाइयों को। राधे जय श्री कृष्णा की सभी भाइयों को। देखो बंसीवाली सिद्धगंगा से अपने बड़े फार्म से जो बकरियों को लॉट छट के आया, A1 क्वालिटी में पंच फेस देखा भाई। ये शौकीन बकरियों को लॉट है। बहुत भाई कह रहे हैं कि भाई हम पे पंच फेसों की बकरियों की दुनिया 50-50 हज़ार मांग रही है। तो देखो लॉट। और चांदनी कलरों में देखो बकरियां। मतलब है अपने फार्म की सूखे चारे की फेमस बकरियों का लॉट है ये बंसीवाली सिद्धगंगा से। बहुत भाई कह रहे हैं ना कि चांदनी नारों में दुनिया 1-1 लाख रुपए मांग रही है। देखो, और एक से बढ़कर एक बकरी है। मैं तो क्या बढ़ाई करूँ। देखा भाई घोड़ी जैसी, बच्चे वाली भी हैं, इनमें झूली हुई बकरी हैं। ये अपनी बकरियों को लॉट छट के आया, घोड़ी जैसी बकरियों को बंसीवाली सिद्धगंगा से। माता राधा रानी कृपा से आज ही आया ये लॉट छट के। और देखो देखो बकरी देखो। और मैं तो क्या बढ़ाई करूँ, है जो आपके सामने। देखो बकरी बंसीवाली सिद्धगंगा से पेवर पंच फेसों में। देखो 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 बकरियां। ले भाई चलती हुई इनकी और बना देंगे। इनकी बकरियां कहा घोड़ी।